सर आपका हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आ जाइए, बात को समझते हैं, ठीक है ना। कलर, ओडोर, डेंसिटी अभी पढ़ चुके थे। कलरलेस होता है, ओडोरलेस होता है, और क्या होता है सर आपका डेंसिटी मतलब क्या होता है, लाइटर देन एयर। ऊपर पढ़े थे ना अभी थोड़ा देर पहले कि 14.4 टाइम्स लेस डेंस देन मतलब क्या होता है, एयर होता है। कंबस्टिबिलिटी ऑफ प्योर हाइड्रोजन, कंबस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है सर आपका, कोई चीज़ अगर जल सकता है तो उसको कहा जाता है मतलब कंबस्टिबल, और नहीं जल सकता है तो वो होता है मतलब क्या सर आपका, नॉन कंबस्टिबल। तो प्योर हाइड्रोजन मतलब क्या होता है सर आपका, कंबस्टिबल होता है, लेकिन वो मतलब क्या होता है, कंबशन को मतलब क्या होता है, सपोर्ट मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं करता है। तो कंबस्टिबिलिटी के बारे में क्या लिखा है सर आपका, बर्न्स क्वाइटली इन एयर विद अ पेल ब्लू फ्लेम फॉर्मिंग वाटर, यानी वो पेल ब्लू फ्लेम के साथ मतलब सा नीला कलर में मतलब क्या होता है, जलता है, और जलने के बाद क्या बनाता है सर आपका, वाटर बनाता है। तो कोई भी चीज़ अगर मतलब क्या होता है, बर्न करता है, तो वो क्या होता है सर आपका, वाटर बनाता है। मतलब उसका बर्निंग का मतलब ही है ऑक्सीजन के साथ मतलब क्या है सर आपका, रिएक्शन। बर्निंग का मतलब ही क्या है सर आपका, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। बर्निंग का मतलब ही क्या है सर आपका, ऑक्सीजन के साथ मतलब क्या है सर आपका, रिएक्शन। बर्निंग का मतलब ही क्या है सर आपका, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो हाइड्रोजन का बर्निंग का क्या मतलब है सर आपका, कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो बर्न होता है वो पेल ब्लू फ्लेम के साथ, और उसके बाद बनाता है मतलब क्या है सर आपका, वाटर, है ना। हाइड्रोजन एयर मिक्सचर बर्न्स विथ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉप साउंड, और हाइड्रोजन एयर का मिक्सचर अगर हो तो वो क्या करेगा सर आपका, पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। प्योर हाइड्रोजन अगर होगा तो वो कौन से कैसे बर्न कर रहा है, पेल ब्लू फ्लेम के साथ वो पानी बना रहा है। लेकिन हाइड्रोजन और एयर का मतलब क्या हो सर आपका, मिक्सचर अगर होगा तो वो मतलब क्या सर आपका, पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। टेस्ट के लिए बताया कि कैसे पता चलेगा जो हम लोग को मिला वो हाइड्रोजन ही था, ठीक है ना। तो टेस्ट के लिए आप ये जान लीजिए कि कलरलेस है, ओडरलेस है तो एक टिक मार्क दे दिया। ओडरलेस है तो मतलब क्या सर आपको 2 टिक मार्क दे दिया। लाइटर देना है अगर तो मतलब क्या सर आपका 3 टिक मार्क दे दिया। अगर प्योर हाइड्रोजन को अलग से बर्न किया बिना हवा में मिलाए, और वो मतलब क्या सर आपका ब्लू फ्लेम के साथ बर्न किया, पेल ब्लू फ्लेम के साथ, और पानी बना उसके बाद, तो 4 टिक दे दिया। और 5वां टिक तब दे दिया जब हवा के साथ मिक्स हुआ और बर्न किया मतलब क्या, पॉप साउंड के साथ जलाने के बाद, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया टेस्ट फॉर मतलब क्या सर आपका, हाइड्रोजन। अब मतलब क्या सर आपका, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। देख कोई भी चीज़ अगर जलने के बाद एनर्जी दे, और एनर्जी को हम लोग काम में अगर मतलब क्या सर आपका ले सकते हैं, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या, फ्यूल। कोल गैस की तरह इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन। वाटर गैस हम लोग पढ़े थे ना, वाटर गैस एक्सोथर्मिक था, हीट रिवॉल्व होता था। तो कोल गैस को भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल, वाटर गैस को भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। लिक्विड हाइड्रोजन को ही मतलब क्या होता है सर आपको, प्रोड्यूस किया मतलब ये इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। अब क्या है सर आपका, इन मीटेरोलॉजिकल बलून्स। अब एक बात समझिए, हाइड्रोजन गैस मतलब क्या है सर आपका, सबसे लाइटेस्ट है। तो हाइड्रोजन गैस को बलून के अंदर डालेंगे तो मतलब क्या है सर आपका, आसमान से तो ऊपर जा पाएगा। तो जिसका काम मतलब क्या होता है, वेदर को प्रिडिक्ट करना होता है, उसको कहा जाता है सर आपका मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है सर आपका, मीटेरोलॉजिकल बलून बनाता है, और उस बलून के अंदर डालता है मतलब क्या है सर आपका, हाइड्रोजन, है ना। लेकिन आज क्या किया गया सर आपका, हाइड्रोजन को मतलब रिप्लेस कर दिया गया हीलियम से, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, इन फ्लैमेबल मतलब क्या होता है आपका, होता है। ये बताया समझ में ना। तो पहला चीज़ क्या है सर आपका, हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। ये बताया समझ में ना, पक्का 100%। पहला चीज़ ये है कि हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ मतलब क्या सर आपका, फ्यूल। इस बात में कोई डिफ़िकल्टी तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, या है, पक्का नहीं है। ज़्यादा बड़ा हो गया ना। कैसे इस्तेमाल किया था फ्यूल की तरह, एज अ कोल गैस फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। वाटर गैस और मतलब क्या होता है सर आपका, लिक्विड हाइड्रोजन भी मतलब क्या होता है आपका, फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है ना। कोल गैस का मतलब क्या है सर आपका, कोल गैस को बर्न करना या वाटर गैस को बर्न करना हाईली मतलब क्या है सर, वो सब हो गया था। आ जाइए, हाइड्रोजन को मतलब क्या है सर आपका, मीटेरोलॉजिकल बलून में इस्तेमाल
किया जाता था, लेकिन अब मतलब क्या सर आपका नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका इनफ्लेमेबल है, जल सकता है। तो सेकंड लाइटेस्ट गैस कौन सा है सर आपका? हीलियम, है ना। अब अमोनिया भी मतलब क्या होता है सर आपका? मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। तो अमोनिया क्या चीज़ से बनता है सर आपका? नाइट्रोजन से बनता है, और बनता है मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन से। तो जब मतलब क्या होता है सर आपका? 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंबाइन करता है मतलब क्या सर आपको 3 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या सर आपका? नाइट्रोजन से, तो बनता है मतलब क्या सर आपको? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो ये भी हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका? एक इस्तेमाल है, एक मतलब क्या सर आपका? यूज़ है। और यहाँ प्लस देने के बाद मतलब क्या सर आपका? ये हीट का सिंबल दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है सर आपको? ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन नॉर्मली ये होता नहीं है। होता कब है सर आपका? होता तब है जब टेम्परेचर मतलब क्या हो सर आपका? 450 डिग्री सेल्सियस से लेके मतलब क्या सर आपका? 500 डिग्री सेल्सियस तक हो। होता तब है, नॉर्मल प्रेशर हम लोग का होता है मतलब कि 1 एटमोसफेयर। जब प्रेशर मतलब क्या हो सर आपका? 200 से लेके मतलब क्या सर आपका? 900 एटमोसफेयर तक हो। और कैटलिस्ट का काम करेगा यहाँ पे कौन सर आपका? आयरन। और कैटलिस्ट का एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्रमोटर जो आएगा वो मतलब क्या सर आपका? मॉलिब्डेनम। तो ये पूरा चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा चीज़ में हम लोग को मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन क्लोराइड चाहिए होता है। तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या लगता है? हाइड्रोजन लगता है। तो व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विथ मतलब क्या सर आपका? 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, वी आर गेटिंग मतलब क्या सर आपका? 2 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड जब मतलब क्या होता है? पानी में मतलब क्या होता है? मिल जाता है। तो इस हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या कहा था सर आपका? आ जाइए, रिएक्शन स्लो इन डिफ्यूज्ड सनलाइट। मतलब सनलाइट के अंदर रखने से मतलब क्या होता है सर आपका? डिफ्यूज सनलाइट है तो मतलब क्या होगा? मतलब फैला हुआ सनलाइट है, डायरेक्ट अगर नहीं है तो मतलब क्या होगा सर आपका? आप हाइड्रोजन को और क्लोरीन को मतलब रख दीजिए, बन जाएगा मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन क्लोराइड, और बनेगा आराम आराम से। लेकिन आप डायरेक्ट सनलाइट में अगर रख देंगे तो मतलब क्या सर आपका? धमाकेदार रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए बनाना अगर है तो मतलब रखना पड़ता है मतलब क्या सर आपका? डिफ्यूज्ड सनलाइट वे। आया बात समझ में ना। उसके बाद क्या है सर आपका? इन द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन टू मतलब क्या है सर आपका? वाटर। अभी थोड़ा पहले तो पढ़ा जाना कि हाइड्रोजन को आप बर्न करते हैं, प्योर हाइड्रोजन को, तो आपको मिलता है वाटर। पढ़े थे ना? हाँ सर। कि when 2 molecules of मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विथ मतलब क्या सर आपका? 1 molecule of मतलब क्या सर आपका? ऑक्सीजन, वी आर गेटिंग 2 molecules of मतलब क्या सर आपका? वाटर। एंड हीट इज गेटिंग मतलब क्या सर आपका? इवॉल्व। सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बताया समझ में? इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो हाइड्रोजन बर्न्स क्वाइटली इन एयर फॉर्मिंग मतलब क्या सर आपका? वाटर। और हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने में भी क्या होता है? काम आता है। तो when 1 molecule of hydrogen is combining with sulfur, it is making मतलब क्या सर आपका? 1 molecule हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन रिएक्ट विथ सल्फर वेफर फॉर्मिंग हाइड्रोजन सल्फाइड। आया बात समझ में ना? अब आ जाइए, तो टेस्ट एंड यूजर्स को कंटिन्यू किया है ना। अब यहाँ पे हर चीज़ आराम आराम से पढ़िए, और कुछ कुछ चीज़ को मतलब क्या सर आपको याद करना पड़ेगा ताकि डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका ना हो। हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। तो आपको जानना पड़ेगा कि मतलब क्या है सर आपका? हाइड्रोजनेशन होता क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, देयरफॉर प्लैटिनम निकल अंडर हाई प्रेशर एट अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन कंपाउंड क्या होता है सर आपको? इनऑर्गेनिक भी होता है, और क्या होता है सर आपका? ऑर्गेनिक भी होता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट हाइड्रोजनेशन। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? इफ़ यू आर एडिंग हाइड्रोजन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड एट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एट हाई प्रेशर अबाउट मतलब क्या? एट हाई प्रेशर एंड एट टेम्परेचर अबाउट मतलब क्या सर आपका? 200 डिग्री सेल्सियस, देन ओनली इट इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजनेशन। आए बात समझ में ना? थोड़ा देर आप जाग जाइए, थोड़ा देर रुक जाइए। तो आप रुक जाएंगे तो आज मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन चैप्टर मतलब क्या सर आपका? कंप्लीट हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ मतलब क्या? कैटलिस्ट, देयरफॉर प्लैटिनम और निकल अंडर हाई प्रेशर एट मतलब क्या सर? एट अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजनेशन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, देयरफॉर मतलब क्या? प्लैटिनम और निकल अंडर हाई प्रेशर एट अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजनेशन।
ये बताया समझ में ना। वेजिटेबल ऑयल, जिसको डालडा बोलते हैं हम लोग, टर्न टू सेमी सॉलिड। वेजिटेबल ऑयल तो नहीं, लेकिन वेजिटेबल ऑयल अब जो बन रहा है उसका बात कर रहे हैं। वेजिटेबल ऑयल का जब मतलब क्या होता है सर, आपका हाइड्रोजनेशन होता है तो बन जाता है सेमी सॉलिड फैट, तो वो होता है डालडा। डालडा देखे है ना, ओके। तो वेजिटेबल ऑयल टर्न्स टू सेमी सॉलिड फैट बाय मतलब क्या सर, आपका हाइड्रोजनेशन। यानी डालडा और तेल दोनों मतलब क्या सर, आप एक ही चीज़ है, लेकिन फ़र्क क्या है सर आपका, जब तेल का, कौन सा तेल, रिफाइंड तेल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिफाइंड तेल और डालडा मतलब क्या सर, आपका अलग अलग चीज़ नहीं है। रिफाइंड तेल और डालडा मतलब क्या सर, आपका एक ही चीज़ है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो रिफाइंड तेल, एक मिनट चाहिए। तो वो जो पाम ऑयल होता है और मतलब क्या सर, आपका डालडा एक ही चीज़ होता है। बस क्या होता है सर, आपका पाम ऑयल का हाइड्रोजनेशन के बाद वो बन जाता है मतलब क्या सर, आपका डालडा। तो हम लोग क्या पढ़े, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब क्या कैटलिस्ट, लाइक मतलब क्या सर, आपका प्लैटिनम एंड निकल अंडर हाई प्रेशर एट अबाउट मतलब क्या सर, आपका 200 डिग्री सेल्सियस, कॉल्ड मतलब क्या सर, आपका हाइड्रोजनेशन। वेजिटेबल ऑयल्स टर्न टू सेमी सॉलिड फैट बाय मतलब क्या सर, आपका हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रीज़न, सर्टन मेटल्स लाइक platinum, nickel, gold and palladium readily absorb large volume of hydrogen on their surface। यानी कुछ मेटल का ये मतलब क्या होता है सर, आपका खासियत होता है, जैसे कि प्लैटिनम है, जैसे कि मतलब क्या है गोल्ड है, जैसे कि मतलब क्या निकल है, जैसे कि मतलब क्या पैलेडियम है, कि उसका सरफेस मतलब क्या होता है सर, आपका बहुत ज़्यादा मतलब क्या है सर, आपका हाइड्रोजन को मतलब क्या कहता है सर, आपका अब्जॉर्ब कर लेता है। द फिनोमिना इज कॉल्ड मतलब क्या सर, आपका ऑक्लूजन, याद रखिएगा। अ प्रॉपर्टी यूजफुल फॉर मतलब क्या सर, आपका हाइड्रोजनेशन। तो हर ऑक्लूजन से हाइड्रोजनेशन नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोजनेशन के लिए मतलब क्या सर, आपका ऑक्लूजन मतलब क्या सर, आपका ज़रूरी है। ऑक्लूजन क्या है सर, आपका कुछ मेटल का खासियत, जैसे कि प्लैटिनम, निकल, गोल्ड, पैलेडियम, टू रेडिली अब्जॉर्ब लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑन देयर सरफेस। कुछ मेटल्स का मतलब क्या सर, आपका खासियत, टू रेडिली अब्जॉर्ब लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ मतलब क्या सर, आपका हाइड्रोजन ऑन द सर्फेस, इसका मतलब क्या सर, आपका ऑक्लूजन। सो नॉट ऑल ऑक्लूजन रिजल्ट इनटू मतलब क्या सर, आपका हाइड्रोजनेशन, बट हाइड्रोजनेशन रिक्वायर्स मतलब क्या सर, आपका ऑक्लूजन। क्योंकि हाइड्रोजनेशन तभी होगा जब मतलब क्या सर, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब ऐड होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ऐड होगा तो हाइड्रोजनेशन तो मतलब क्या सर, आपका नहीं होगा ना। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे क्या लिखा सर, आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ कोल, पैसेज ऑफ हाइड्रोजन अंडर हाई प्रेशर ओवर पाउडर्ड कोल। मतलब हाइड्रोजन को पास करा रहे बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ, क्या चीज़ के ऊपर, पाउडर्ड कोल के ऊपर, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट अ सुटेबल टेम्परेचर में। तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर, आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ मतलब क्या सर, आपका कोल। आया बात समझ में ना। तो आप बोलेंगे सर कोल तो ऑर्गेनिक नहीं है, तो आप बोलेंगे, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो मतलब क्या सर, आप गलत बोल रहे हैं। कोल ऑर्गेनिक मतलब क्या सर, आपका है। आया बात समझ में ना, पक्का, ओके, है ना। चलिए ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ कोल लीड टू कन्वर्जन ऑफ कोल टू प्रोडक्ट सिमिलर टू, अब देखो पाम ऑयल जब हाइड्रोजनेशन हुआ था, पाम ऑयल नहीं रहा था, वो मतलब क्या बना था सर, आपका सेमी सॉलिड फैट बन गया था, यानी कि डालडा बन गया था। तो मतलब कोल का हाइड्रोजनेशन कैसे हो रहा है, अगर हाई प्रेशर में मतलब क्या हो रहा है सर, आपका हाइड्रोजन एंटर कर रहा है पाउडर्ड कोल के ऊपर, तो उसका मतलब क्या हो रहा है सर, आपका हाइड्रोजनेशन हो रहा है। अब कोल भी तो कोल नहीं रहेगा ना, कोल भी तो मतलब क्या सर, आपका चेंज करके मतलब क्या कुछ बन जाएगा ना। तो कोल चेंज करके क्या बन जाएगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ कोल लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ कोल टू अ प्रोडक्ट सिमिलर टू मतलब क्या सर, आपका पेट्रोलियम कंटेनिंग हायर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। पेट्रोलियम तो नहीं बनता है, लेकिन मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनता है जो मतलब क्या सर, आपको पेट्रोलियम से मतलब क्या सर, आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर है, और जिसमें हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है सर, आपका हाई परसेंटेज मतलब क्या होता है सर, आपका होता है। आया बात समझ में ना। अब और एक इस्तेमाल किया है सर, आपका हाइड्रोजन व्हेन पास्ड ओवर हीटेड मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ लेस एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल का नहीं, किसका बात हो रहा है सर, आपका लेस एक्टिव मेटल का बात हो रहा है। जैसे कि जिंक हुआ, जिंक तो एक्टिव में आता है, लेकिन बाकी सब एक्टिव से मतलब क्या सर, आपका लेस एक्टिव है, तो यहाँ पे इसलिए जिंक को मेंशन किया है। जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर रिड्यूसेस द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल टू फ्री मेटल्स, अ प्रोसेस यूजफुल इन मतलब क्या सर, आपका मेटलर्जी। तो जिंक ऑक्साइड जब मतलब क्या होता है सर, आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो मतलब क्या होता है सर, आपका जिंक
अलग हो जाता है ऑक्सीजन से और बन जाता है वाटर। आयरन ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो मतलब क्या बन जाता है सर आपका, आयरन। नॉर्मली मतलब क्या है सर आपका, ये जिंक एंड कॉपर को हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता था क्या? जिंक एंड कॉपर को हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता था क्या? नहीं, जिंक एंड कॉपर, कॉपर को कर सकता है लेकिन ये जिंक आयन को कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, क्योंकि जिंक और आयन मतलब क्या ऊपर है ना। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है सर आपको, ओवर हीटेड। जब हीटेड होता है तब मतलब क्या होता है सर आपका, ज़्यादा ज़ोर से मतलब क्या होता है मॉलिक्यूल्स मूव करता है, और तब मतलब क्या होता है सर आपका बॉन्ड मतलब क्या होता है, ढीला होता है। तो उस वक्त मतलब क्या होता है, जिंक से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब क्या कर सकता है सर आपको, ले सकता है। और उस वक्त मतलब क्या हो सकता है सर आपका, आयरन से भी हाइड्रोजन मतलब क्या कर सकता है, ऑक्सीजन मतलब क्या कर सकता है सर आपको, ले सकता है। ये बताया समझ में ना? तो अब यहाँ बात को समझो आराम से। हाइड्रोजन when passed over heated metal oxides of less active metals, therefore zinc, iron, lead and copper, reduces the oxides of the metal to free metals, a process useful in मतलब क्या सर आपका मेटलर्जी। लेकिन याद रखिए, क्योंकि जिंक ज़्यादा एक्टिव था किससे, हाइड्रोजन से, आयरन भी मतलब क्या था, ज़्यादा एक्टिव था हाइड्रोजन से, तो जिंक के साथ आयरन के साथ हाइड्रोजन ये इसलिए कर पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटेड है, इसलिए। आया बात समझ में ना? अब एक सिंपल बात समझिए, वेल्डिंग एंड कटिंग। वेल्डिंग और कटिंग मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना, कि हाई टेम्परेचर का फ्लेम मारा जाता है, उसके बाद मतलब क्या होता है, मेटल को कट किया जाता है, वेल्ड किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बर्न्स इन एटमोसफेयर ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस एन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। अब एक सिंपल बात समझिए, ऑक्सीजन के बिना कंबशन मतलब क्या हो सकता, कंबशन हो नहीं सकता है। हाइड्रोजन जो है मतलब क्या है, कंबस्टिबल है। तो जब ये लोग दोनों मतलब क्या होता है, मिल जाता है ना, तो ये लोग दोनों मिल के मतलब क्या होता है सर आपका, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का फ्लेम मतलब क्या कहता है, प्रोड्यूस करता है, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपको, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम को क्या होता है सर आपका, वेल्डिंग और कटिंग के लिए मतलब क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो द फ्लेम इज यूज फॉर मतलब क्या सर आपको, वेल्डिंग एंड कटिंग। ऑक्सीजन बर्न्स इन एटमोसफेयर ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस मतलब क्या सर आपको, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। द फ्लेम इज यूज फॉर मतलब क्या सर आपको, वेल्डिंग एंड कटिंग। अब यहाँ पे बात समझिए, द हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्सचर ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है आप तो जानते ही हो, है ना। एंड द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम इज अराउंड मतलब क्या सर आपका, 2800 डिग्री सेल्सियस, विच मेक्स इट यूजफुल फॉर वेल्डिंग और कटिंग। तो 2800 डिग्री सेल्सियस तो इतना टेम्परेचर है कि उसमें बहुत सारा मेटल मतलब क्या होता है, मेल्ट कर जाता है ना। तभी तो वो क्या हो रहा है सर आपका, आसानी से वेल्डिंग के लिए, कटिंग के लिए मतलब क्या होता है, आपका काम आता है। ये बताया समझ में ना? तो अगर सिंपल, ये कहाँ तक हम लोग हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आज करोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन? छोड़ दीजिए। आज छोड़ दें ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पे क्या पार्ट हम लिखे हैं, टेस्ट एंड यूज ऑफ हाइड्रोजन।